गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। होप आपने वो पिछला काम हमारा कर लिया होगा। उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे जिसमें एक में आपको लिखना था कि आप किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो या जिद करते हो अपने पेरेंट्स से, वो आपको लिखनी थी। दूसरा, आपको तरह तरह की आवाज़ें नीचे दी हुई थी और आपको लिखना था कि वो आवाज़ किस चीज़ की है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं पेज नंबर 61, जो कि है ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, पेज नंबर 61। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है आपका, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। ठीक है, ये ऐसा स्टोरी में हुआ था हमारी। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया था गधा समझकर। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जा सकता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि खूंटे से क्या क्या बांधा जा सकता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, खूंटे से हम बांध सकते हैं गाय या भैंस, और क्या हो सकता है, बकरी, ठीक है, और क्या हो सकता है, ऊंट, और क्या बांधा जा सकता है, गधा, जो कि इसमें पिक्चर स्टोरी में भी था। गधा वो खूंटे से बांध के रखता था अपना। और क्या हो सकता है बताइए, बैल, है ना। तो इस तरीके से आपको ये खुद करना है कि ये लाइंस में लिखना है यहाँ पर कि क्या क्या बांधा जा सकता है खूंटे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका, तो एक से ज्यादा, जैसे पहले आपको जो पिंक कलर से लिख कर दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है एक कहानी। एक होती है कहानी, तो हम उसको कहानी कहेंगे। अगर बहुत सारी हैं तो हम क्या कहेंगे, सभी कहानियां। ठीक है, कहानियां लग जाएगा। वैसे भी जिस पर भी लास्ट में बड़ी ई की मात्रा होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर गिवन है, ये बड़ी ई की मात्रा न के ऊपर लगी हुई है, तो जब उसका हम बहुवचन या बहुत सारे चीजें बना रहे होते हैं तो वो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा बन जाती है और उसमें या लग जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूं। जैसे अब दूसरा है आपका एक तितली, एक है तो तितली। ठीक है, अब तितली कई सारी हैं, यहाँ पे लिखा है कई तितली, तो कई तितली तो नहीं बोलेंगे ना, कई तितलियां। अब तितलियां, क्योंकि ल पे बड़ी ई की मात्रा थी, उसका आपको बहुवचन करना है। तो मैंने क्या रूल बताया कि जो ये ल पे बड़ी ई की मात्रा है, इसको हम छोटी ई की मात्रा कर देंगे। कैसे, जैसे हम यहाँ लिखेंगे त, और ये वाली मात्रा छोटी ई की हो जाएगी तितली, और फिर आ जाएगा या, तितलियां। ठीक है, इसी तरह एक, अब एक कोई चीज आपको लिखनी है, फिर वो 10 लिखनी है, तो मैंने उंगली ले लिया, क्योंकि आपकी एक उंगली और फिर 10 क्या होती है, 10 भी उंगली होती हैं, तो इसलिए मैंने उंगली वर्ड ले लिया। तो हम उंगली लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा, अब जो ये ल पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, ये हो जाएगी छोटी ई की मात्रा। इसको हम छोटी ई की मात्रा और फिर उसमें हम लगा देंगे या, उंगलियां। ठीक है, इसी तरीके से चूड़ी, एक चूड़ी, तो एक है तो चूड़ी, और ढेर सारियां हैं, बहुत सारे हैं, तो हम लिखेंगे चूड़ियां। कैसे लिखेंगे, ड़ा पर जो ये बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसको हम छोटी बना देंगे और या लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक खिड़की, तो एक खिड़की क्या हो जाएगा, अब 4 खिड़कियां। खिड़कियां कैसे लिखेंगे, खिड़ तो सेम
और का पे बड़ी ई की मात्रा है तो वो हम छोटी ई की बना देंगे और यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। ये ऊपर वाला जो है ये आपको करना है खुद से होमवर्क, बाकी मैं आपको पिक सेंड करूंगी, नीचे का फिल करके मैं आपको इसकी पिक सेंड करूंगी। ठीक है, इसके साथ में ये तो आपका यही करा दिया है मैंने, ये आपका होमवर्क है। यू हैव टू डू दिस इन बाय योरसेल्फ। ठीक है, इन योर बुक ओनली, बुक में ही करना है और खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं जो आपको नोटबुक में करना है अपना काम, वो है हमारा शब्द रिक्त स्थान। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाठ का नाम डाल के आप लिख सकते हैं रिक्त स्थान। तो पहला हम देख लेते हैं, पोता रोज दादी से डैश सुनता था। दादी से क्या सुनता था पोता रोज? यस, कहानी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कहानी। ठीक है, नेक्स्ट, एक दिन डैश बारिश हुई। कैसी बारिश हुई थी एक दिन? याद है आपको क्या वर्ड यूज किया था? मूसलाधार। मूसलाधार बारिश हुई थी। बुढ़िया को बस डैश का डर था। किसका डर था बुढ़िया को? बुढ़िया को किससे डर लगता था? उसने कहा था ना बाघ से डर है, ना शेर से डर है, डर तो बस किसका है? टिप टिपवा। तो उसे सिर्फ टिप टिपवा का डर था। ठीक, नेक्स्ट आता है धोबी गधे का पता पूछने डैश के पास गया। किसके पास गया? धोबी किसके पास गया था? पंडित जी के। तो हम यहां पर लिखेंगे पंडित जी के पास। ठीक है, नेक्स्ट, बाघ डैश में छिपकर बैठा था। कहाँ छिपकर बैठ गया था वो? जब वो टिप टिपवा से डर गया था बुढ़िया की बात सुनने के बाद, तो वो कहाँ जा छिपकर बैठ गया था? वो घास में छिपकर बैठ गया था। जो बड़ी बड़ी घास वहां थी, तो वो घास में छिपकर बैठ गया था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर घास। ठीक है, ये भी मैं आपको फिल करके दूंगी, तो इसमें भी आपको कोई कुछ नहीं करना, बस आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। बस आपको कौन सा क्वेश्चन करना है? आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन अपने आप से करना है, खुद करना है, ये वाला होमवर्क से। ठीक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।